बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम पियाजे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो फोकस करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कि किस तरीके से मेंटल प्रोसेस डेवलप हो रहे हैं, वो एज के हिसाब से किस तरीके से होते हैं। उसने कुछ हमें स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। और पियाजे ने जो स्टेजेस दी हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सो पियाजे एक्चुअली जो फोकस करते हैं ना वो कॉग्निशन पे करते हैं और मेंटल प्रोसेस पे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पियाजे की थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है वो एक्चुअली जो है ना जीन पियाजे ने दी थी। जो कि 1896 में पैदा हुए एंड 1918 में जो है ना इस दुनिया से जो है ना चले। ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रेन जो है ना पढ़ी, स्टडी की एंड थियोराइज्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन 4 स्टेजेस। अब प्याजे का कहना था कि जो ये ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, ये जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, ये 4 स्टेजेस में होती हैं और फॉलो द सिक्वेंशियल ऑर्डर, और एक आर्डर को फॉलो करती हैं कि पहली स्टेज होगी फिर ही दूसरी स्टेज आएगी, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा है कि देखें वैसे तो जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या कोई भी डेवलपमेंट है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चल रहा होता है और सबकी डिफरेंट है। लेकिन प्याजे ने कहा कि नहीं, जो है ना एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को फॉलो करती है डेवलपमेंट। और ही प्रपोज्ड दैट थिंकिंग प्रोसेस डेवलप्स थ्रू ईच ऑफ द स्टेजेस, और इन्होंने कहा कि जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो मेंटल प्रोसेस है, वो इन स्टेजेस के थ्रू डेवलप होता है। जब तक बच्चा लॉजिकली थिंक करना जो है ना ना शुरू कर दे, तब तक ये प्रोसेस चल रहा होता है इन स्टेजेस के थ्रू, एक ऑर्डर में, सीरीज में। सो अंडरस्टैंडिंग cognitive डेवलप हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर बीइंग अ टीचर, हम अगर टीचर गए तो हम क्यों कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस करें। इसीलिए पियाजे का कहना है कि ताकि हम जो है ना अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज कर सकें बच्चे के लिए, और प्लान डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज, इस वो एक्टिविटीज हम जो है ना प्लान कर सकें जो कि बच्चे के एज के हिसाब से, उस बच्चे की जो है ना अगर कहेंगे उस जो जिस एज में स्टेज में बच्चा आ रहा है उस स्टेज से हम जो है ना एक्टिविटीज प्लान कर सकें। सो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, 4 स्टेजेस दी थी। पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज। अच्छा, यहाँ इस वर्ड से ही ना देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर का स्टेज का मतलब ये है, ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा सेंसेस से सीख रहा होता है। बच्चा सेंसेस से जो है ना मेंटल प्रोसेस कर रहा होता है, थिंकिंग कर रहा होता है सेंसेस के थ्रू। ये जो आता है ये जो एज है, स्टेज है, इसमें बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक जो है ना बच्चा ये इस एज में आ जाता है, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर बात करें तो ये 2 to 7 ईयर्स होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 to 11 ईयर्स होती है। तो यहाँ से देखें डायरेक्ट एमसीक्यूज पॉसिबल है कि आपसे पूछे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी एज है, तो ये 2 to 7 ईयर्स है। वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट को हिट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 ईयर्स एंड बियॉन्ड है। 11 के बाद जो भी जो जितनी भी एज चली जाए वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी बच्चे की। तो अब इन स्टेजेस को जो है ना डिटेल में देखते हैं कि सेंसरी मेटर स्टेज में क्या हो रहा है, प्री ऑपरेशनल में क्या हो रहा है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या हो रहा है। अच्छा, प्याजे की ये स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। अच्छा, ये देखें सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चे जो है ना मेनली मेक यूज ऑफ देयर सेंसेस, अपने बच्चा सेंसेस का यूज करते हैं, एंड मोटर कैपेबिलिटीज टू एक्सपीरियंस द एनवायरनमेंट, ताकि वो इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करें। अब आप ना खुद जो है ना थोड़ा सोचें कि जब छोटा बच्चा होता है, वो देखें अगर कोई चीज देखता है तो उस चीज को देखकर स्माइल कर रहा होता है, उस चीज को देख कर ना हाथ पांव हिला रहा होता है। फिर जब जैसे ही बच्चा थोड़ा जो है ना 1 ईयर का हो जाता है, 2 ईयर का हो जाता है, तो फिर उसके पास जो चीजें आती हैं उनके साथ वो प्ले करना, खेलना कूदना शुरू हो जाता है। तो प्याजे का ये कहना था कि बच्चा इस एज में एक्चुअली बर्थ से 2 ईयर्स तक बच्चा जो है ना अपने सेंसेस को यूज़ करके और मोटर कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना होता है। और जब बच्चे अपनी कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द दैट हिडन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू एक्सिस्ट, अब बच्चे जब रिकॉग्नाइज करते हैं ये चीज़, उनके पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि कोई हिडन चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर उसके बारे को भी, उस चीज़ को भी सर्च करना शुरू कर देते हैं इस एज में।
सो करेक्टरिस्टिक लिमिटेशन ऑफ दिस स्टेज इज थिंकिंग बाय ओनली डाइंग। अब इस स्टेज की जो है ना एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन ये है कि जो थिंकिंग है वो सिर्फ बाय डूइंग होती है, बाय सेंसेस होती है या थ्रू मोटर कैपेबिलिटीज होती है। सो ये लिमिट है कि थ्रू सेंसेस यूज होंगे तो ही जो है ना बच्चा जो है ना थिंकिंग कर सकेगा। सो सेंसरी मोटर इन्फेंट्स मेन कंसर्न इज डेवलपिंग मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे जो इन्फेंट्स का मेन कंसर्न होता है ताकि वो मोटर कंट्रोल डेवलप करें और कोऑर्डिनेशन डेवलप करें विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दियर सेंसेस, सेंस अपने सेंसेस से लेकर, ठीक है, क्योंकि अपने सेंसेस ही बच्चे यूज़ करके जो है ना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं चीज़ों को। या अगर वो सेंसेस के थ्रू अगर उनको जब उनके पास कैपेबिलिटी आ जाए कि कोई हिडन चीज़ भी है तो उसके बारे में चीज़ें उसके लिए वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पे देखें बच्चे सिर्फ सेंसेस को यूज कर रहे थे सेंसरी मोटर स्टेज में, लेकिन अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या हो रहा है कि स्टेज कोइंसाइड्स विद प्री स्कूल ईयर्स। ये वो ईयर्स हैं जो कि प्री स्कूल ईयर्स हैं। इसके बाद बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करता है अगर सिंपल कहें तो। सो चिल्ड्रेन डेवलप एबिलिटी टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, नीड्स, फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन। अब इस एज में क्या होता है, बच्चे थोड़ी बहुत लैंग्वेज समझ लेते हैं, सिंबल समझ लेते हैं, तो बच्चे फिर अपनी लैंग्वेज, अपने थॉट्स या आइडियाज़ या फीलिंग्स जो होते हैं ना वो थ्रू लैंग्वेज एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। अगर बच्चे को भूख लगती है, यहाँ पे बच्चे को कुछ चाहिए होता है, तो बच्चा जो है ना अपने जो है ना लैंग्वेज के थ्रू बता रहा होता है हर चीज़। ठीक है, अब बच्चा लैंग्वेज जो है ना लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देता है। सो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड स्टिल्स लर्न फ्रॉम कंक्रीट मटेरियल। लेकिन अभी भी बच्चा जो है लर्निंग अपना कंक्रीट मटेरियल से ही कर रहा होता है, यानी जो उसके पास सामने उसको नजर आता है, जो सेंस करता है चीज़ों को, तो उससे ही बच्चा लर्न कर रहा होता है। एंड चाइल्ड इज अनअवर ऑफ अनदर पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे देखें ना, बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं रहा होता। दूसरा क्या समझा रहा है, ठीक है, कि कुछ भी कह रहा है लेकिन उस पे उनको नहीं समझ रहे होते कि वो क्या कह रहा है, सही है गलत है। लेकिन वो अपने पर्सपेक्टिव को सही से वो जो है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड ही एक्सपेक्ट्स इगोसेंट्रिक थाट एंड लैंग्वेज। यहाँ इस एज में बच्चा थोड़ा इगोसेंट्रिक होता है अपनी थाट में एंड लैंग्वेज में, क्योंकि बच्चा समझता है कि क्योंकि दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को बच्चा समझ नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बच्चा इगोसेंट्रिक ही रहेगा और खुद को ही सही कंसिडर करेगा। एंड द चिल्ड्रंस डिसीजंस आर डोमिनेटेड बाय देयर परसेप्शन। अब यहाँ पे जो बच्चे के डिसीजंस है ना वो उनके परसेप्शन से ही डोमिनेटेड होते हैं। जिस जो बच्चा परसीव करता है यहाँ पे, फिर उसी हिसाब से बच्चा जो है डिसीजन लेता है। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चा परसेव किस तरीके, क्या परसीव कर रहा है, किस चीज़ से परसीव कर रहा है, पॉजिटिवली परसीव कर रहा है चीज़ों को या नेगेटिवली परसीव कर रहा है, फिर उस हिसाब से बच्चा डिसीजन लेना शुरू करता है। और एडिशनली यहाँ पे क्या होता है कि जो वन डायमेंशन ऑफ द इवेंट होता है बच्चा उस पे फोकस करता है, और जो अदर एंड इग्नोर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, और बच्चा डिटेल्स पे या जो इम्पॉर्टेंट साइड पॉइंट्स हैं दूसरी या जो चीज़ें हैं उन पे फोकस नहीं करता। जो बच्चे के सामने चीज़ आती है, एक डायमेंशन होती है, उस पे ही फोकस करता है। सो फर्स्ट स्टेज में था बच्चा सेंसेस के थ्रू जो है ना जो है ना सीख रहा है, ठीक है, थिंकिंग बाय ओनली डूइंग है। और यहाँ पे बच्चा जो है ना अब लैंग्वेज को यूज़ करके जो है एक्सप्रेस कर रहा है थाट्स का। लेकिन यहाँ पे बच्चा थोड़ा इगोसेंट्रिक है, क्योंकि इसके जो डिसीशंस हैं वो डोमिनेटेड हैं बाय परसेप्शंस। और चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ अनदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे एमसीक्यू इस तरीके से आएगा, देखें अगर आप टेस्ट में आएगा कि अकट सपोज करें चाइल्ड, यहाँ से ये सेंटेंस आएगा डायरेक्ट इस तरीके से कि चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ अनदर पर्सपेक्टिव एंड ही एक्सपेक्ट्स एगोसेंट्रिक थॉट एंड लैंग्वेज। दिस स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, इज सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरीके का एमसीक्यू आएगा। ये सारा सपोज करें सेंटेंस दे देता है कि चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ अनदर पर्सपेक्टिव एंड ही एक्सपेक्ट्स इगोसेंट्रिक थॉट। तो ये कौन सी स्टेज है, तो ये स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे आपको कह सकता है कि बच्चा बच्चा जो है ना सिंबलिकली थिंकिंग करना शुरू की है और जो है ना लैंग्वेज को यूज कर रहा है अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये कौन सी स्टेज है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, या ये आ सकता है, देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब, कि वन डायमेंशन पे फोकस करता है, अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इग्नोर करता है। कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये एलिमेंट्री ग्रेड ईयर्स होते हैं, ठीक है, 7 से 11 ईयर तक। और यहाँ पे बच्चा जो है ना लॉजिकली सोचना शुरू करता है। चाइल्ड बिगेंस टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजे।
ठीक है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 7 ईयर्स की एज में लॉजिकली सोचना शुरू करे। प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं, प्री प्राइमरी बच्चे भी जो होते हैं, वो लॉजिकली सोचते हैं। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो एज 7 से लेकर 11 ईयर्स तक है, यहाँ पे बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू करता है। सो ऑपरेशंस आर एसोसिएटेड विथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब बच्चा इस तरीके से चीज़ों को कंसीडर करेगा जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस हो गए उसके हिसाब से। एंड द कंक्रीट ऑपरेशंस अलो चिल्ड्रेन टू क्लासीफाई सेवरल क्लासेस इनटू बिगर ग्रुप। अब यहाँ पे बच्चे जो है ना, एक ग्रुप बना सकेंगे, सेवरल चीज़ों को जो है ना एक किसी ग्रुप में ला सकेंगे। आर टू कंबाइन सेवरल क्लासेस इन एनी आर्डर, या डिफरेंट क्लासेस को, डिफरेंट चीज़ों को एक आर्डर में रख सकेंगे कि पहले क्या आएगा, फर्स्ट क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चे जो है ना लॉजिकली काम करना शुरू करते हैं या लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं। सो concrete operations also allow children to order objects in term of more than one dimension। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखें, जो ये सिंपल जो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें वन डायमेंशन पे फोकस था, फिर दूसरी डायमेंशन पे जो है ना फोकस नहीं था। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है ना डिफरेंट तरीकों से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सोचेगा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बच्चा जो है ना चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। एंड ऑपरेशनल थाट इज रिवर्सिबल। यहाँ पे जो ऑपरेशनल थाट है रिवर्सिबल हो जाती है। अगर के सपोज करें 2 + 3 = 6 है, तो बच्चा ये समझ जाएगा यहाँ पे इस स्टेज में कि 2 + 3 = 6 है, तो 3 + 2 भी जो है ना 6 होना चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि इस तरीके से बच्चा जो है ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेगा, डिफरेंट एंगल से सोचना शुरू करेगा, जस्ट वन डायमेंशन पे फोकस नहीं होगा इस स्टेज में। अच्छा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बाद है अब देखें, क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेज में सेंसेस को यूज़ कर रहा है बच्चा, सेकंड स्टेज में लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वन डायमेंशन पे फोकस है, अदर डायमेंशन पे फोकस नहीं है। थर्ड स्टेज में जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें क्या है कि बच्चा जो है ना अपना लॉजिकली सोचना शुरू कर रहा है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम करना शुरू कर रहा है। डिफरेंट जो है ना सेवरल चीज़ों को, सेवरल क्लासेस को एक ग्रुप में ला रहा है, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो है ना वो ऑपरेशंस को देख रहा है, चीज़ों को देख रहा है। और यहाँ पे थर्ड जो है रिवर्सेबल है। अच्छा, देन द लास्ट स्टेज इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड देन फोर्थ इज जो है ना क्या कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, एंड देन फॉर्मल ऑपरेशन। ये चार स्टेजेस हैं इसकी पियाजे की थ्योरी। सो चिल्ड्रेन कैन कंसीडर मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर गिवन कंडीशन। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे मेनी पॉसिबिलिटीज को सोचना शुरू करते हैं। डिफरेंट एक कंडीशंस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उन सब पॉसिबिलिटीज पे सोचना शुरू करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से सोचना शुरू करते हैं। और यहाँ पे बच्चे ना एक्चुअली प्रोपोजिशंस बनाना शुरू करते हैं। प्रोपोजिशंस का मतलब ये है कि अगर ये करेंगे तो पॉसिबल है ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी जो है ना थॉट्स को जो है ना डेवलप करते हैं कि सपोज करें इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ सकता है, या इस अगर मसले का हल ये हो सकता है तो पॉसिबल है ये भी हमारे साथ इशू आए। तो डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं उन पे जो है ना बच्चे काम करना शुरू करते हैं। देट एक्सप्लेन कंक्रीट फैक्ट्स, किसी कंक्रीट फैक्ट को जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट प्रोपोजिशन बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। सो दे कैन यूज प्लानिंग टू थिंक एंड इंक्रीज देयर एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, थिंकिंग के लिए, एंड इस वजह इसके लिए ताकि इंक्रीज देयर एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्टली, ताकि वो एब्स्ट्रैक्टली आइडियाज़ में, ठीक है, डिफरेंट तरीके से सोच सकें, थिंकिंग कर सकें। दे कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स। इस एज में बच्चे जो है ना अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, डिफरेंट सॉल्व कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं या हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस भी हो तो वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की यहाँ पे जो अगर अकॉर्डिंग टू पियाजे के बच्चा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए, डिफरेंट एज मैनी पॉसिबिलिटीज़ जो है ना किसी प्रॉब्लम की हो तो उस पर सोचना शुरू करता है। सो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकर्स कैन रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। यहाँ पे जो ये बच्चे हैं, इस एज के बच्चे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बता सकते हैं। ठीक है, कि इसका अगर ये कंडीशन होगी तो ये होगा, अगर इस कंडीशन पे आएंगे तो ये होगा।
ठीक है। तो ये हो सकता है, सपोज करें अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 प्लस जो है ना एक्स इज इक्वल टू जो है ना 4 है। ठीक है। अब देखें, इस एज में बचा होगा ना, वो थोड़ा लॉजिकली सोचेगा, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए सोचेगा। किस तरीके के, अगर सिंपल, अगर इससे पहले की अगर बात करेंगे तो बच्चा बोलेगा 2 + 2 = 4 होगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है कि बच्चे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए सोचें कि अगर 2 प्लस यहाँ पे ऐड करें जो है ना माइनस जो है ना 6। ठीक है, सॉरी, माइनस के 6 नहीं, यहाँ पे कितने माइनस के ऐड करें ताकि हमें 4 आंसर मिले। डिफरेंट कंडीशंस इस तरीके से होंगी कि यहाँ पे 2 + 2 4 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम 2 के अलावा कौन सी कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सपोज करें इधर पे -6 रखें, तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा जो कि इक्विवेलेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए सोचेंगे, इस कंडीशन के हिसाब से वो डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाएंगे, जिस के थ्रू वो जो है ना चीज़ों को थिंक आउट कर सकें, समझ सकें, सोच सकें। ठीक है। अच्छा, सो डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाएंगे और टेस्ट करेंगे कि वो सही हो रहे हैं या नहीं है। सपोज करें यहाँ पे इन्होंने टेस्ट किया कि अगर -6 सेट कर दें तो क्या होगा, कि भाई -4 आएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। इस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस पे बच्चे सोचना, काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू प्याजे, अगर प्याजे की बात करें तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो है ना उसमें कुछ इम्पोर्टेंट उस वो टर्म्स डिस्कस करता है। कहता है कि इसमें असमिलेशन है, उसमें अकोमोडेशन है, उसमें इक्विलिब्रियम है, जिसके थ्रू क्या होता है, चिल्ड्रेन इंटीग्रेट करते हैं न्यू एक्सपीरियंस को ऑलरेडी जो बच्चे के पास कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें। पियाजा कहता है कि जब बच्चा कोई एक्सपीरियंस करता है ना कोई भी चीज़, तो बच्चा अपने माइंड में एक जो है ना पिक्चर बना लेता है उस चीज़ की। जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है या जो बच्चे के पास नॉलेज मिलती है, नॉलेज आती है, उस नॉलेज की एक पिक्चर बना लेता है बच्चा अपने माइंड में। उस पिक्चर को, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है माइंड में, जो बच्चे ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसको पियाजे कहता है ये स्कीमा है। ठीक है। यानी जो चीज़ बच्चे ने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की है, उस एक्सपीरियंसेस को बच्चे ने अपने माइंड में फिट किया हुआ है, एक पिक्चर बनाई हुई है उसकी माइंड में। उस पिक्चर को बच्चा स्कीमा कह रहा है, यानी एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन जाती है माइंड में, जिसको स्कीमा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है। अब क्या होता है कि जब स्कीमा बच्चे के पास है, ऑलरेडी बच्चे के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जब बच्चा न्यू इंफॉर्मेशन बच्चे के पास आती है या न्यू एक्सपीरियंस होता है, तो फिर क्या होता है कि बच्चा उसको ऑलरेडी जो उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर ब्रेन में मौजूद है, उसमें फिट करने की कोशिश करता है। तो ये जो ऑलरेडी ब्रेन की जो है ना, यानी एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उसमें फिट करने की कोशिश जो है ना, इसको अकोमोडेटिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अकोमोडेटिंग। और इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम है, इनके बीच में, ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग या बैलेंसिंग, बैलेंस, ये जो बैलेंस है इन दोनों के बीच में, कितनी इंफॉर्मेशन अकोमोडेट करनी है प्रीवियस स्कीमा में, इसको जो है ना इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन्स, इसकी इक्विलिब्रियम किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, कि द वे चाइल्ड मूव्स फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट टू अनदर। एक स्टेज ऑफ थॉट थी बच्चे ने, जो कि उसके ऑलरेडी उसके पास स्कीमा था। अब उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके, अकोमोडेट करके कोई न्यू थॉट बना रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन कहा जाता है, इसको प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन। प्याजे के ये 5 जो है 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ 4। एक मिनट में चैट देख लूँ, किसी का मैसेज है। सर अजान हो रही है। अच्छा, यहाँ तो नहीं हो रही। चलें 1 मिनट हम पास कर लेते हैं, 2। लेक्चर ख़त्म होने वाला है, तो हम इसको ख़त्म करके फिर नमाज पढ़ लेते हैं, बस 2 मिनट जस्ट। ओके। सो जो प्याजे के की कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें स्कीमा आता है। स्कीमा एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड है। ठीक है, आप रिप्रेजेंटेशन इन माइंड
ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज या एक्शंस दैट गो टुगेदर। जो बच्चे के एक सेट ऑफ आइडियाज हैं या जो एक्शंस हैं बच्चे के माइंड में, उनकी एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चे के माइंड में, जिसको स्कीमा कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है जो है ना इस असिमिलेशन है। असिमिलेशन एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा। देखें, ऑलरेडी जो मेंटल पिक्चर बनी हुई है, एक मेंटल स्ट्रक्चर बनी हुई है, रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड है, उसी में न्यू इन्फॉर्मेशन को जो है ना टेक इन करना, फिट करना, इसको असिमिलेशन कहा जाता है। अच्छा, असिमिलेशन के साथ अकोमोडेशन आता है। अकोमोडेशन क्या है? इन्वॉल्व्स अल्टरिंग द एग्जिस्टिंग आइडियाज। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं उनको जो है अल्टर करना, उनको चेंज करना, ताकि न्यू जो इंफॉर्मेशन है उसमें फिट हो सके, इसको अकोमोडेशन कहा जाता है। और स्कीमाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, ये जो अकोमोडेटिंग है, अकोमोडेशन है, अल्टर किए जाते हैं ये किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू जो है ना नॉलेज के बेस पे, जो है ना इन इन जो है ना ऑलरेडी जो रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड है उसको चेंज किया जाता है। तो सिंपल, स्कीमा आपके रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड है, आइडियाज़ की, आपके थॉट्स की, आपके एक्शंस की, या जो आपने एक्सपीरियंस किया है। असिमुलेशन, असिमुलेशन ये है कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन में ले रहे हैं, असिमुलेट कर रहे हैं, टेक इन कर रहे हैं, तो इसको जो है ना असिमुलेशन कहा जाता है। अकोमोडेट का मतलब ये है कि जो आपके पास स्कीमा था उसको अल्टर करके, चेंज करके आप एक न्यू स्कीमा डेवलप कर रहे हैं, तो इसको अकोमोडेशन कहेंगे। देन है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन एक्चुअली मैकेनिज्म है जो हेल्प करता है चिल्ड्रेन को इन अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन के बीच में जो बैलेंस है वो थ्रू इक्विलिब्रेशन आता है। इक्विलिब्रेशन वो जो है ना हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि कितनी इंफॉर्मेशन जो है ना टेक इन करनी है और कितना जो है ना आइडियाज को चेंज करना है, ये इक्विलिब्रेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको ये था जनरल प्याजे की थ्योरी का कॉन्सेप्ट। सो सिंपल अगर कहें तो प्याजे जो है ना फोकस करता है लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड जो है ना कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन है। सो ही आर्ग्यूड दैट एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स जहाँ स्कीमाज हैं वो नेसेसरी हैं फॉर अडॉप्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन अडॉप्ट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है जिनको हम फोकस करते हैं। और जो प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन है उसको इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। सो डेवलपमेंट प्रोसीड थ्रू ग्रेजुअल स्टेज लाइक लेवल्स, जिसमें सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल है। ये पियाजे की थ्योरी के जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, अब जो है ना कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसमें से एक दो हम करते हैं, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा जब प्रैक्टिस करें, जब रिवाइज करें या नोट्स को देखें। तो फर्स्ट है कि बाय द एज ऑफ 6 द ह्यूमन ब्रेन रीचेज व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स अडल्ट वेट। अडल्ट वेट का कितना परसेंट हो जाता है ह्यूमन ब्रेन जब एज 6 पे पहुंचता है बच्चा? यस, एनीवन? कोई बता सकता है या चैट में टाइप कर सकता है? बिल्कुल सिंपल है और हमारे टॉपिक में डायरेक्टली ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, 90%। परफेक्ट। जब एज 6 का बच्चा होता है तो उसका जो ब्रेन वेट होता है तकरीबन 90% हो जाता है। परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है कि साइनेप्टिक कनेक्शन जो होते हैं ब्रेन में आर मोस्ट रैपिडली फॉर्म ड्यूरिंग। कौन सी एज में ज़्यादा रैपिडली फॉर्म होती हैं साइनेप्टिक कनेक्शंस? अडल्टहुड में, एडोलिसेंस में, अर्ली चाइल्डहुड में, बर्थ टू 6 ईयर्स, ओल्ड एज में, या कब? B, यस, early childhood, but the 6 years. बर्थ टू 6 ईयर्स, आप भी कह रहे हैं। यस, परफेक्ट। तो ये साइनेप्टिक कनेक्शन जो ब्रेन में होती हैं ये बर्थ टू लेकर 6 ईयर तक रेपिडली बनती हैं। परफेक्ट। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इन जो है ना एमसीक्यूज को, और फिर जो आपके पास की भी अवेलेबल है, आप की के हिसाब से भी आप जो है फिर चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से प्याजे की थ्योरी से कर देते हैं कि एक बच्चा है, चाइल्ड हु लैक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इज लाइकली इन विच स्टेज। कौन सी स्टेज में बच्चा जो है ना बच्चे के पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है वो नहीं होता? कंजर्वेशन का मतलब है टू वे थॉट। सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कंक्रीट ऑपरेशनल में, या फार्मल ऑपरेशनल में? अच्छा देखिए, फार्मल ऑपरेशनल में तो टू वे थॉट होती है बच्चे के पास। बच्चा तो कंक्रीट ऑपरेशनल में दोनों डायमेंशन को सोचना शुरू कर देता है। फार्मल ऑपरेशन में तो मेनी पॉसिबिलिटीज पे बच्चा काम करता है। तो ये कौन सी स्टेज होगी?
प्री ऑपरेशनल। परफेक्ट, प्री ऑपरेशनल होगी। तो जब भी आप एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, तो एमसीक्यूज जब आप कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आप ये ना देखें सही जवाब कौन सा है, आप ये देखें गलत जवाब कौन से हैं। तो अगर सपोज करें यहाँ पे अगर हम देखें, भाई सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चा सेंसेस को यूज़ कर रहा होता है, तो यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज तो सेंसेस यूज़ कर रहा होता है, यहाँ पे तो कंजर्वेशन की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है। फिर आ जाएं आप प्री ऑपरेशनल में, ठीक है, यहाँ पे फोकस था वन डायमेंशन, ओके गुड। यहाँ पे कंक्रीट में क्या था भाई, जो है ना, डिफरेंट डायमेंशंस को फोकस कर रहा था बच्चा। और फार्मल ऑपरेशन में मेनी पॉसिबल, अब यहाँ पे अगर डिफरेंट डायमेंशंस आ गई तो यहाँ पे कंजर्वेशन है थॉट की, भाई 2+3=6 होगा, तो 3+2 भी 6 होगा, ये बच्चे ने समझ लिया है। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर होगा वो बी होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 16, कि अकोमोडेशन किस चीज़ को कहा जाता है। यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज टू इंटरप्रेट न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करने के लिए जो स्कीमा हम यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है। या एडजस्टिंग स्कीमाज टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, स्कीमाज को एडजस्ट करना ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें फिट हो सके। या बैलेंस है ये, या इग्नोर है कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखें, यहाँ पे जो डी है ये तो इसका पार्ट ही नहीं है, पहले तो इसको गलत करते हैं, ये नहीं होगा जी। ये भी नहीं होगा क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कीमास को इंटरप्रेट करने की कोई बात नहीं की पियाजे ने। एडजस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन या बैलेंसिंग, अब बैलेंस की जो बात थी वो इक्विलिब्रेशन में थी। तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, बी होगा, एडजस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करने के लिए ऑलरेडी जो हमारे पास स्कीमात है उसको एडजस्ट करना, ये अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है। तो फर्दर आप इस लोगों इनको एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लें, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करें एमसीक्यूज़ की, अगर एमसीक्यूज़ हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर काम बढ़ जाएगा, और फिर जो टॉपिक्स होते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। तो जब एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टॉपिक्स जो होंगे, वो जो टाइटल्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स जो होंगे ना, वो भी याद हो जाएंगे। ये आप लोगों के पास की है, अगर कोई गलत हो जाए तो आप की को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं नोट्स अभी और लेक्चर्स दोनों अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाकर जो है ना एक्सेस कर लें दोनों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आप टीचिंग लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे अब पूछा जा सकता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अपने वर्ड्स में लिखें और एक की डिफरेंस बताएं। टीचर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्यों जानना चाहिए, क्यों ज़रूरी है टीचर के लिए। ये बताएं कि प्याजे की थ्योरी जो है ना, चिल्ड्रेन किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है प्याजे की थ्योरी। और असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन का रोल डिस्क्राइब करें प्याजे की थ्योरी में। तो इस लेवल के क्वेश्चंस भी आपसे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।